हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। 2024 का ये साल अब बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। जहां इस बीते साल में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हुए चेंजेस और हाई वोल्टेज केसेस देखे, वहीं सबकी नजरें अब 2025 में क्या होने वाला है इस पर टिकी है। 2024 का साल कई लैंडमार्क वर्डिक्ट्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सुओ मोटो केसेस, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट और बदलते लीगल रिफॉर्म्स के नाम रहा। इस साल जुडिशरी एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों का ही पात्र रही। पर क्या इस आने वाले नए साल में जुडिशरी में हमें कुछ नोटेबल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? इस नए साल के पास आते आते सबके मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि कैसे 2025 सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग रहने वाला है और क्या सुप्रीम कोर्ट इस साल के लिए पहले से ही तैयार है। इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि 2025 का साल सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी बिजी होने वाला है। कोर्ट के सामने इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो न सिर्फ लॉ के लैंडस्केप को बदलेंगे बल्कि समाज, राजनीति और फैमिली डायनेमिक्स पर भी गहरा असर डालेंगे। मैरिटल रेप का सवाल, रिलीजियस प्लेसेस के स्टेटस की वैलिडिटी का मुद्दा, हिजाब बैन पर पिटीशंस और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाले केसेस, ये सब कुछ सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है भारत की आइडेंटिटी को डिफाइन करने की। नए साल के साथ नए चीफ जस्टिस का आना भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को अपने पद से रिटायर करेंगे और उनके बाद जस्टिस BR गवई उनकी कुर्सी संभालेंगे। जस्टिस गवई के बाद नवंबर 24 को जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पद ग्रहण करेंगे, जो फरवरी 2027 तक रहेंगे। तो एक ही साल में सुप्रीम कोर्ट 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में थमाया जाएगा। ये लीडरशिप ट्रांजिशन इस बात का सबूत है कि जुडिशरी की डायनेमिक नेचर कैसे नए नए पर्सपेक्टिव्स को सामने लाता है। हर जज के साथ एक नए विजन और नए इंटरप्रिटेशन का सवाल होता है और 2025 काफी कुछ नए चैप्टर्स लिखने वाला है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा इस बार सिर्फ लीगल डिस्प्यूट तक सीमित नहीं है। ये एक तरह से भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की अग्नि परीक्षा है। जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर काफी हीटेड डिबेट्स हो रही हैं। इस एक्ट के थ्रू रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के 15 अगस्त 1947 के स्टेटस क्वो को मेंटेन करने की बात की गई है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स का कहना है कि ये एक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस नहीं करता और रिलीजियस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये केस भारत की हिस्ट्री और फ्यूचर के बीच एक कठिन सवाल उठाता है कि क्या हम अपने पास्ट के साथ समाधान कर सकते हैं बिना अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। इसी सवाल को सुप्रीम कोर्ट 2025 में टटोलने वाला है। इस साल मैरिटल रेप का एक और सेंसिटिव और पोलराइजिंग मुद्दा है जो कोर्ट के सामने होगा। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 के एक्सेप्शन 2 के तहत अगर एक हस्बैंड अपनी एडल्ट वाइफ के साथ जबरदस्ती करता है तो उसे रेप नहीं माना जाता। फेमिनिस्ट ग्रुप और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि ये एक्सेप्शन जेंडर इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करता है, लेकिन कंजर्वेटिव लोगों का कहना है कि इस मुद्दे को एड्रेस करना भारत के पारिवारिक और सांस्कृतिक संरचना के लिए एक थ्रेट हो सकता है। कोर्ट का डिसीजन एक बहुत बड़ी सोशल शिफ्ट को ला सकता है जो हर इंडियन हाउसहोल्ड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कुछ सालों से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, लेकिन उसके बाद भी ये प्रैक्टिस कई जगह अभी भी चल रही है। इसे रोकने के लिए एक कानून पास किया गया जो अब खुद सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी के नीचे है। मुस्लिम वुमेन के राइट्स और पर्सनल लॉज के बीच की इस लड़ाई का फैसला काफी सिग्निफिकेंट होगा। क्या कोर्ट एक बार फिर सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस को एक साथ बैलेंस कर पाएगा? इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स पर भी कोर्ट का ध्यान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर नए लॉज पर सवाल उठाए गए हैं। इस लॉ को चैलेंज करते हुए पिटिशनर्स का कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करता है। डेमोक्रेसी की बैकबोन के तौर पर जाने जाने वाला इलेक्शन कमीशन क्या अब जुडिशरी के नए पैरामीटर्स पर खड़ा उतर पाएगा? दिल्ली की सर्विसेज के कंट्रोल पर जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर भी फैसला 2025 में होने की उम्मीद है। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का ये पावर टसल फेडरलिज्म के एसेंस को टेस्ट करेगा। एक तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने राइट्स की बात कर रही है तो दूसरी तरफ सेंटर अपनी अथॉरिटी को एसर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये डिफाइन करेगा कि यूनियन टेरिटरी के लिए ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का रिव्यू पिटीशन भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो कोर्ट के सामने होगा। पिछले डिसीजंस में कोर्ट ने कहा था कि ECIR यानी कि इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का एक्यूज को दिया जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अब रिव्यू पिटीशन में इस प्रोविजन पर दोबारा विचार किया जा रहा है। ये केस एक और बार इंडिविजुअल राइट्स और स्टेट पावर के बीच के बैलेंस को टेस्ट करेगा। ये सारे वो केसेस और पिटीशंस हैं जो न सिर्फ लॉ के पेजेस में लिखे जाएंगे बल्कि हर एक सिटीजन के जीवन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। तो अब 2025 में सुने जाने वाले इम्पोर्टेंट केसेस के बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट पर।
तो उसमें भी हमें कई बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको पता ही होगा कि हमेशा से जुडिशरी कई चीजों के लिए क्रिटिसाइज की गई है और उनमें से एक कारण है कोर्ट वेकेशंस। अक्सर टॉप लॉयर्स और एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुना गया है कि कोर्ट द्वारा ली जाने वाली वेकेशन केसेस की पेंडेंसी को बढ़ाती है। तो इन्हीं सारी क्रिटिसिज्म्स को दूर करने की एक कोशिश भी सुप्रीम कोर्ट ने इस नए साल में की है। आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑपरेशंस काफी मेटिकुलसली प्लान्ड होते हैं। 2025 के लिए रिलीज किया गया कोर्ट का कैलेंडर फुल कोर्ट वर्किंग डेज, पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज और पब्लिक हॉलीडेज के बीच के बैलेंस को बनाता है। 26 मई से जुलाई 4 तक समर रिसेस होगा, पर उसमें भी अब लिमिटेड ऑपरेशंस चलेंगे। कोर्ट का स्ट्रक्चर्ड कैलेंडर न सिर्फ जुडिशरी की एफिशिएंसी को इंश्योर करता है, बल्कि कल्चर और नेशनल हॉलीडेज को भी रिस्पेक्ट देता है। रजिस्ट्री के ऑपरेशंस के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें 2nd और 4th सैटरडेज को रजिस्ट्री खुली रहेगी। लूनर कैलेंडर्स के फेस्टिवल जैसे कि ईद और मुहर्रम के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। ये सारी प्लानिंग ये दिखाती है कि जुडिशरी कैसे खुद को बेहतर बनाने की तैयारी कर रही है और इस नए साल में सब कुछ प्री प्लान और ऑर्गेनाइज्ड है। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस की। 2025 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस सिर्फ एक साल के लिए नहीं है, बल्कि देश के फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे। जेंडर जस्टिस, रिलीजियस हार्मनी, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के कोर वैल्यूज को अपहोल्ड करना जुडिशरी की जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या जुडिशरी ओवररीच कर रही है। एक्टिविज्म और रिस्ट्रेंट के बीच का ये बैलेंस बनाना ही सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 2025 का साल हमें एक और चीज समझाता है कि जुडिशरी सिर्फ एक लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं, एक मॉरल और एथिकल कंपास भी है जो समाज को गाइड करता है। हर फैसला एक नए भारत की कहानी लिखने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के सिर्फ लीगल कंसिक्वेंसेस नहीं होते, ये डिसीजंस लोगों की सोच, बिलीव्स और वैल्यूज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। 2025 का साल जुडिशरी के लिए एक अग्नि परीक्षा होगा और साथ ही ये हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा अपने सामाजिक और कानूनी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करने का। ये साल बस केसेस और वर्डिक्ट्स का साल नहीं होगा, ये भारत के नैरेटिव का एक नया चैप्टर होगा। हर सिटीजन, हर स्टूडेंट और हर प्रोफेशनल को इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। ये हमें सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं, एक अवेयर और एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने का मौका देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये जर्नी 2025 में कैसे अनफोल्ड होती है, ये देखना काफी इंट्रिगिंग होगा। क्या आप तैयार हैं इस लीगल सागा का पार्ट बनने के लिए? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।